हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है एडिटोरिया के द्वारा जो है बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है अगले मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। ठीक है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में गठित करवो समिति का संबंध निम्न में से किससे है। वर्ष 1955 में गठित जो है करवे समिति का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए बी नंबर। किसे? तो लघु उद्योग से। किसे? तो लघु उद्योग से है करवे समिति का संबंध। किसे? तो लघु उद्योग से। वर्ष 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति की स्थापना की गई थी, जिसे करवे समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट का बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। स्वतंत्रता के समय लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 75%। कितना? तो 75%। ठीक है, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या जो कृषि पर आश्रित थी। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम थी, क्योंकि उस समय पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता था और अधिक संख्या में किसानों के पास सुविधा का काफ़ी अभाव था। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई। भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत जो कब की गई। तो 1969 में की गई, यानी 1969 में की गई। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है। भारत के पशुधन में जो सर्वाधिक आय जो है वह किसका है। तो सर्वाधिक आय जो है मुर्गी पालन का है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी नंबर। ठीक है, भारत में पशुधन में सबसे बड़ा अंश मुर्गी पालन का है। भारत के किसान समुदाय के लोग प्रायः मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। ठीक है, 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर के, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म जो है सही है। निम्नलिखित युग्म में से जो है कौन सा युग्म क्या है तो सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र पक्षी संरक्षण जो है कहाँ है। तो कर्नाटक में है। यह फर्स्ट ही क्या है। तो फर्स्ट ही जो है युग्म क्या है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन को, जैसे कि है कि कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। तो कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य जो है यह आपका केरल में नहीं बल्कि कहाँ तो तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कहाँ है। तो यह जो है आपका कर्नाटक में ही है। होक्रू आर्द्रभूमि का, तो होक्रू आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सचिन तेंदुलकर को जो है किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कब? तो 2014 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। उर्दू भाषा के लिए जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो होगा कौन है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, फिराक गोरखपुरी। कौन? तो फिराक गोरखपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किससे है। होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है वह किससे है। होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है, तो होलकर ट्रॉफी का संबंध जो है आपका ब्रिज से है। किससे? तो ब्रिज से है। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य से है। भजन सोपारी का संबंध जो है किस वाद्य से है। तो संतूर से है। किसे? तो संतूर से है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ए नंबर, प्रसिद्ध भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य से है। तो संतूर से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। पाखू पीला लोक नृत्य का संबंध जो किस राज्य से है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कहाँ? तो मिजोरम से। कहाँ? तो मिजोरम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर के, मौर्य काल में जो है एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, मार्ग निर्माण से। किसे? तो मार्ग निर्माण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर की, न्याय दर्शन का संबंध कि निम्न में से किससे है। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, गौतम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका
सिकंदर सानी का उपाधि धारण की थी किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का आपका ए नंबर अलाउद्दीन खिलजी। किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ जो है किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है कि निम्न में से किसने बाबर को सर एपुल के युद्ध में पराजित किया था? निम्न में से किसने जो बाबर को सर एपुल के युद्ध में जो है पराजित किया था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर किसमें? तो सैवनी खान। कैसे? सैवनी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो 16 का राइट आंसर आपका डी नंबर मोहम्मद रजा खान। किसे? मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना था? निम्न से किसे जो है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना था? तो 17 का राइट आंसर होगा बी नंबर के तो रिपन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? लिखने वाला जो प्रथम भारतीय कौन था? तो 18 का बी राइट आंसर सैयद अहमद खान। कौन? तो सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने निरस्त किया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर किसने? तो लॉर्ड रिपन। किसने? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्न में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसने? तो भगत सिंह। किसने? तो भगत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम जो है क्या है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 21 का सी नंबर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद हड़ताल, खेड़ा आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अहमदाबाद हड़ताल हुआ था आपका 1918 फरवरी में। खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 ही मार्च में। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920-22 में। ठीक है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर की मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग किसे पृथक चुनाव क्षेत्र में आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर किसने? तो बौद्धों को। किसने? तो बौद्धों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर की संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन लागू किया गया था? संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को जो भारत में किस दिन लागू किया गया था? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 जुलाई 2024 को। कब? तो 1 जुलाई 2024 को। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर किसका? जय शाह को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत के रैंक जो क्या था? भारत के रैंक जो है 129 रही। 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? हाल ही में किस भारतीय को जो है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 का ए नंबर किसे? तो संजना ठाकुर को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की केंद्रीय बजट 2024-25 केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया। निम्न में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर कौन? तो शिक्षा शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर एंजल टैक्स होगी। तो एंजल टैक्स को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण जो है किस देश द्वारा किया गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कतर का। किसे? तो कतर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का जो है थीम जो है वह क्या है? तो 31 का राइट आंसर होगा डी नंबर स्वयं और समाज के लिए योग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया जो है एक अभियान है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर के हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया गया। तो 33 का राइट आंसर होगा बी नंबर, सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि हाल ही में किस देश द्वारा जो विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टरों द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण यानी ब्रेन इम्प्लांट किया गया। 34 का राइट आंसर होगा बी नंबर, कहा तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने जो कुल कितना पदक जो है अपने नाम किया। तो 35 का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, कितने तो 6 पदक अपने नाम किया। ठीक है, इसमें एक भारत ने जो एक रजत 5 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एक रजत एवं 5 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो पदक के साथ विश्व में 71वें स्थान पर रहा भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर की केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस की तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 25 जून को। कब, तो 25 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया। तो नीतीश, 37 का सिर नीतीश मिश्र द्वारा किया गया, नीतीश मिश्र द्वारा किया गया। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा किया गया। यह बिहटा में स्थित है। इसमें उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क सेवाओं तथा मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना है। ठीक है, 37 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि देश में सबसे बड़े चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहा तो काशी में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर के हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किस बीमारी को जो है WHO द्वारा आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मंकी पॉक्स हो गया। तो मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया है जसप्रीत बुमराह को। 40 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, मार्च 2025 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो 42 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। 43 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या तो वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर के अत्यावश्यक किस संधि का उदाहरण है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ईयर्न संधि। किसे, तो ईयर्न संधि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर है कि अंध के हाथ में बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 46 का राइट आंसर का डी नंबर, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। 46 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर एक निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयुक्त है। तो 47 शिशु सो रहा है, क्या है तो कर्मक क्रिया। 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर की इक्स्टैटिक शब्द का जो है सिनोनिम से जो है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेप्टिट्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, तो 49 का जो है राइट आंसर होगा ए नंबर, ये हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो 49 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिंस द की आर द विथ माई मदर। तो माई मदर, तो आई हो जाएगा कैन नॉट लेंड। ठीक है, यू मनी, आई कैन नॉट लेंड यू मनी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की गई थी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1793 का चार्टर अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52 का राइट आंसर है आपका सी नंबर, 74 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियों पांडिचेरी, चंद्रगढ़, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था। तो 53 का राइट आंसर आपका सी नंबर, नवंबर 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक कर्तव्य नहीं, तो 54 का डी राइट आंसर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण क्या है जो तो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। 54 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राज्यों की संरचना जो है आर्टिकल 80 से है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति आर्टिकल 89 से, ये भी सही है। जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, कितना तो आर्टिकल 92। इनमें यानी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है तो सत्य है। 55 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से जो है कौन सा है, तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, क्या तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देशिका में उल्लेखित है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से सभी, ठीक है। सभी जो है संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर की भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ए एम बी, यानी अनुच्छेद 64 एवं 89 दोनों में वर्णित है। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर की अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाले जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो 61 का राइट आंसर है बी नंबर, मल्लक्का जल संधि। कौन, तो मल्लक्का जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या है तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट जोन क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो बुध है। 64 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर के विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है। विश्व को जो है कितने समय जोन में विभाजित किया जाता है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहते तो 24 समय जोन में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर के ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का सी नंबर, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है, तो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी जो है कौन सी है, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो हुगली है। नेक्स्ट है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि है, हम विभिन्न क्षेत्र दिया हुआ है उसको मिलान करना है, तो आपका झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत का है। झूमिंग किसका, तो झूमिंग जो है उत्तर पूर्वी भारत का, ठीक है। रोका जो है, तो रोका जो है ब्राज़ील का, ठीक। खील जो किसका, तो खील जो हिमालय पट्टी। मिल्पा जो है, मिल्पा किसका, तो मैक्सिको का, किसका, तो मैक्सिको का। तो इस तरह राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 68 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। RSPQ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ता आते हैं? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, प्राथमिक एवं द्वितीय यानी द्वितीय एवं तृतीय यानी BMC दोनों आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेमिस है। कौन? तो हेमिस है। ठीक है। 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं। कई बार जो है प्रत्यारोपित पौधे जो है क्या होता है? नहीं उगते हैं, क्योंकि आपका कई बार जो है प्रत्यारोपित पौधे जो है नहीं उगते हैं क्योंकि आपका अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान क्या हो जाती हैं? तो नष्ट हो जाती है। 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? आपका फर्स्ट कह रहा है कि वायरस में ऊर्जा उत्पादन के अलावा आवश्यक एंजाइम कमी होती है, तो आपका सही बात है। आपका कथन 1 ही क्या है? तो सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ए नंबर केवल 1 क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? कटे हुए सेब का भूरापन जो है कम कैसे किया जा सकता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, नींबू के रस का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 में कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का DNA होता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 में कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? आँख के जो सबसे बाहरी भाग को जो क्या कहते हैं? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्या तो कार्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो 76 का राइट आंसर आपका डी नंबर, क्या तो ट्रिप्सिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलास्का जंतु का है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण जो है संघ मोलास्का जंतु का है? तो 77 का राइट आंसर है आपका डी नंबर, इनमें से सभी। इस संघ के जंतु का रक्त रंगीन होता है, उत्सर्जक वृकों द्वारा होता है एवं इसमें श्वसन गिल्स या टिनिडिया द्वारा होता है। 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होते हैं? मानव शरीर के कौन सा अंग जो डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? तो 78 का राइट आंसर रहेगा आपका डी नंबर, क्या तो श्वास नली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को क्या है? तो सुमेलित कीजिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होती है। एवं सबसे बड़ा कपी तो क्या? तो गोरीला। एवं सबसे बुद्धिमान कपी जो क्या होता है? तो सबसे बुद्धिमान कपी जो है क्या? तो चिंपैंजी। एवं सबसे छोटा कपी क्या? तो गिबन। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका 79 का ए नंबर, RPQS हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर के विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम जो है वह क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या? तो बायोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एम ऑक्टेन को किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर के टूथपेस्ट दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? टूथपेस्ट जो है दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। 82 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि जो है सही नहीं है? तो 83 का राइट आंसर देगा बी नंबर, तांबे के बर्तन में रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है कि जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों की घोल सकता है, क्योंकि? आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मेलामाइन जो क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। 85 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है कि निम्नलिखित धातु की क्रियाशीलता की अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित धातु की क्रियाशीलता को जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। पहले हो जाएगा आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद से कैल्शियम, उसके बाद से मैग्नीशियम। ठीक है। 86 का डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर A+B यानी सीजियम तथा पोटेशियम का। ठीक है, 87 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल नाइट्रोजन के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा 1 एवं दोनों। यह एक जो रंगहीन गंधहीन गैर संक्षारक एवं गैर ज्वलनशील एवं अत्यधिक ठंडा तरल है। इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 89 नंबर की एक सरल लोला के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच का संबंध क्या है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर क्या, तो 89 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को क्या है तो सुमेलित कीजिए। मायोपिया में जो है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया में जो है अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में किसका, तो उत्तल लेंस का। प्रोसोफेबिया मतलब 3 नंबर के क्या है तो द्विफोकल लेंस का। आपका दृष्टि वैसों में क्या था, बेलनाकार लेंस का। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर QPSR हो जाएगा। 90 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी परावर्तन, अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन। 91 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। दूसरा है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एवं तीसरा है कि पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है क्योंकि बॉल बेयरिंग का उपयोग जो साइकिल कार आदि में किया जाता है क्योंकि आपका पहिए और धुरी के बीच का संपर्क प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। 93 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि श्वसन की दर क्या होती है तो कम हो जाती है। 94 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर क्या, तो सितार करता है। नेक्स्ट आप लोग का मैथ के क्वेश्चन से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, 96 नंबर पढ़िएगा। 96 का आंसर बता देते हैं, आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 97 आप लोग पॉज करके पढ़ के बनाइएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 4.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 97 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 98 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक, आपका 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 3%। इसको सभी सॉल्व कर लीजिएगा मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरे पास पैड नहीं है कि हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैथ का आप लोग आंसर बता देना, आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा। 100 का राइट आंसर आपका सी नंबर यानी 2 नंबर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।